तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सावन महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में भोलेनाथ धरती पर निवास करते हैं, इसीलिए इस महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस पवित्र महीने में अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनते हैं तो सभी का कल्याण होगा। राजा मंधाता की कठिन तपस्या से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और वहीं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं और मन शांत होता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहे हैं कि यह ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ और इस ज्योतिर्लिंग की महिमा क्या है। ये सभी चीज़ें जानने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। एक बार की बात है, राजा मंधाता ने नर्मदा नदी के किनारे एक पर्वत शिखर पर शिव जी की कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके पास प्रकट हुए। शिव जी ने राजा मंधाता से कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, तुम क्या चाहते हो। तब राजा मंधाता ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। मैं यही चाहता हूँ कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर स्थापित हो जाएं। शिव जी ने राजा मंधाता की प्रार्थना को स्वीकार किया और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मंधाता के घोर तपस्या के कारण उस पर्वत का नाम भी मंधाता पर्वत पड़ा और शिव जी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित हो गए। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और कष्ट दूर होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार धन के देवता कुबेर ने भी इसी पर्वत पर, मंधाता पर्वत पर आकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा और आराधना की थी, तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें धन के देवता के रूप में वरदान दिया था। यहाँ पर पास में ही एक और ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ऐसा विधान है कि जो भी भक्त आते हैं वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ दर्शन करने से सभी पाप कट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन शांत होता है तथा सभी जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे मंधाता पर्वत पर स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार का है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। जब भी आपको समय मिले आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।